morning, all of you. So, students, yesterday we had done the determiners and the uses of different determiners. Today we will study about the articles, which is a kind of determiners. As I asked you that there are 6 kinds of determiners. First kind is articles. As you know, there are 2 articles, and the. The words a or n and the are called articles. जो वर्ड्स होते हैं a, n और the, वे क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं. दे कम बिफोर नाउन्स, वे नाउन से पहले आते हैं, यानी द articles are used before nouns. There are 2 articles. As you know, in your previous class, means 7th class, you have done the articles. There are 2 articles, a और n and the. आप जानते हैं कि a और n एक ही होते हैं और इसलिए ये दोनों एक ही हैं. आर्टिकल कभी 3 नहीं होते. और सेकंड है द. ए और एन इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल. जो ए और एन हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल कहे जाते हैं. इनडेफिनिट मीन्स INDEFINITE. इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित. तो a और n is called indefinite articles because it leaves indefinite. क्योंकि ये जो a या n है ये leaves होता है छोड़ देना. ये किसी भी चीज को या किसी व्यक्ति को indefinite ही छोड़ देता है. indefinite ही छोड़ देता है, यानी उसके बारे में हमें श्योरली पता नहीं होता कि वो कौन है. A or n is called indefinite article because it leaves indefinite the person or thing. उस व्यक्ति को या उस वस्तु को ये जो आर्टिकल होता है a या n, वो उसे indefinite बना देता है. स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है, as a doctor. A doctor means any doctor. I saw a boy, मैंने एक लड़का देखा. It means I saw any boy. The is called the definite article. As you know, the is called the definite article. The is used to particularize some person, place or thing. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि को विशेष बनाने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. The is called the definite article because it points out, क्योंकि ये point out करता है some particular person or thing, किसी विशेष व्यक्ति को या वस्तु को. As he saw the doctor means some particular doctor, किसी विशेष डॉक्टर को देखा. He saw the doctor, उसने डॉक्टर को देखा. इसका मतलब क्या है कि किसी खास विशेष डॉक्टर को उसने देखा. द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. सिंगुलर मीन्स सिंगुलर, एक वचन. काउंटेबल मीन्स दैट कैन बी काउंट, जिसको गिना जा सके. द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. जो इंडेफिनिट आर्टिकल है a और n, उसका जो यूज है वो किससे, कौन से नाउन से पहले किया जाता है? जो सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो. सिंगुलर मीन्स एक, काउंटेबल मीन्स जिसको गिना जा सके. एग्जाम्पली ग्रेसिया, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ए बुक मीन्स, यहाँ पे बुक है नाउन और यहाँ पे लिखा गया है ए. तो क्या है, यहाँ पे बुक की संख्या बताई गई है, यहाँ पे उसका नंबर बताया गया है कि हाउ मैनी बुक्स. इट मीन्स ए बुक, एक किताब.
एन ऑरेंज, ए गर्ल, एन एलिफेंट। द डेफिनेट आर्टिकल, a book, an orange, a girl, an elephant. The definite article is used before singular countable nouns. जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका जो यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। प्लूरल मीन्स बहुवचन, काउंटेबल मीन्स जिसको गिना जा सके। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ भी किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी किया जाता है। अनकाउंटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी काउंट, ऐसे नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पली ग्रेसिया मीन्स फॉर एग्जाम्पल द बुक, इसका मतलब है कि कोई विशेष बुक। द बुक्स, विशेष बुक्स। द मिल्क, देखो अब यहाँ पे आप क्या देखना है, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर मीन्स सिंगल, द बुक, और प्लूरल काउंटेबल नाउन द बुक्स, ये प्लूरल है। और अनकाउंटेबल नाउन्स द मिल्क, जो मिल्क है, जो दूध है, हम उसको गिन नहीं सकते, हम केवल उसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं किलोग्राम, लीटर या मिलीलीटर वगैरह में। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ ए और एन, कि ए और एन का यूज क्या होता है, हम इसे यूज कहां पर करते हैं, हम इसको कैसे यूज करते हैं। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन डिटरमाइंड बाय साउंड, जो चॉइस होती है, जो उनके यूज करने की चॉइस होती है कि भाई कहां पे ए का यूज किया जाए, कहां पे एन का यूज किया जाए। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मीन्स निश्चित किया जाता है। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन डिटरमाइंड बाय साउंड, इसका जो यूज है ए और एन का, ये किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, साउंड के द्वारा। जो आवाज होती है, जो वोकल साउंड होती है, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोवल साउंड। तो हम ए और एन का यूज वहां भी करते हैं जहां पे कोई वर्ड किसी वोवल साउंड से स्टार्ट होता है। एन इज यूज्ड, वहां पे हम एन यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं जहां पे कोई वोवल साउंड होती है। एज यू नो देयर आर 5 वोवल्स। एज यू नो इन हिंदी स्वर और व्यंजन भी होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में टोटल जो वर्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26। ए ई आई ओ यू 5, इनमें से हम 5 ए ई आई ओ यू माइनस कर देंगे तो बच गए कितने, 21। तो ये सभी 21 जो हैं बी सी डी, ये सभी क्या हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। क्या हैं ये, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। 9 मिनट ऑन हो रही है। It the choice between A and N determined by sound before a word, एक ऐसे वर्ड से पहले हम N का यूज करते हैं जिसकी साउंड वोवल साउंड होती है। वहां पे N का यूज होता है एज एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला एक्सेट्रा। It will be noticed that the words apple, orange, umbrella begin with a vowel sound। ये वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए लिखा था तो एप्पल में ए यहाँ पे आया है, ऑरेंज ओ यहाँ पे आया है, हमने यहाँ पे ओ भी लिखा था, यू भी हमने लिखा है, तो ये अम्ब्रेला के साथ आया है यू। तो ये सभी क्या है, इट विल बी नोटिस्ड दैट द वर्ड्स, ये ऐसा देखा गया है कि जो वर्ड्स हैं एप्पल, ऑरेंज, अम्ब्रेला बिगिन विद ए वोवल साउंड, ये सभी एक वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं। बिकॉज द इनिशियल कॉन्सोनेंट, क्योंकि पहले पूर्व में पहले जो कॉन्सोनेंट है ए ओ यू आर नॉट
प्रोनाउंस्ड, ये इनको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे यू है, हमने यूम्ब्रेला तो नहीं कहा, अम्ब्रेला कहा। ऑरेंज, वो पहले से ही वोवल साउंड है, ऑरेंज। एप्पल, वो पहले से ही वोवल साउंड है, एप्पल। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। देखो, जहां पे वोवल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं, और जब कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम वहां पे ए का यूज करते हैं। केवल वर्ड के स्टार्ट होने की बात नहीं है, वहां पे साउंड से मतलब है, साउंड। अब जैसे ही इज यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन, तो हमने यूरोपियन तो नहीं बोला, यूरोपियन बोला है, तो मीन्स ए यूरोपियन। तो बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं हम उनसे पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ग्रेसिया मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय, ए वुमन, ए हॉर्स, ए होल, दीज वर्ड्स बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो आज हमने आर्टिकल्स किए हैं, इनको आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। थैंक यू।